Hello and welcome dearest friends. I am Anuj. Today I am going to explain article the, definite article the. इससे पहले मैंने indefinite article a और am का यूज अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इससे पहली जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल है English by Anuj. So please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get all the notifications of my new videos. Okay dear, so let's start today. The topic is definite article the. Okay, definite article. इसका यूज कहाँ पे किया जाता है इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। वेयर द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड और वेयर इट इज नॉट यूज्ड, कहाँ पे यूज होता है कहाँ पे यूज नहीं होता है, किस नाउन से पहले यूज किया जाता है किस नाउन के पहले यूज नहीं किया जाता है आर्टिकल द का। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यूज इसका होता है हमारा द इज यूज्ड बिफोर द नाउन दैट हैज बीन मेंशन फॉर द सेकंड टाइम, यानी कि जो नाउन सेकंड टाइम मेंशन किया गया हो। जैसे फर्स्ट टाइम उसको जो है हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं और उसको जो है आप दोबारा से उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, या फिर आप उससे पहले भी जो है मिल चुके हैं या उसको पहले आप जान चुके हैं और सेकंड टाइम उसका यूज हो रहा है, तो उससे पहले अब आर्टिकल द यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ बॉय हु गेव मी अ बुक यस्टरडे। अब बॉय, यहाँ पे जैसे जो बॉय आया है यानी कि उसका जिक्र एक बार पहले भी हो चुका है, तो आई मेट द बॉय, मैं उस लड़के से मिला। किस लड़के से? यानी कि जिसने मुझे बुक दी थी। तो जब बुक दी थी तो दैट मीन्स कि उसका एक बार पहले मेंशन हो चुका है, उसका जिक्र हो चुका है या पहले मैं उसको जान चुका हूँ। क्लियर? उसके बाद आता है आपका, यहाँ पे देखिएगा, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ पीक, पीक ऑफ माउंटेन्स, यानी कि जो माउंटेन्स की पीक्स हैं उनके नेम जो होते हैं हमारे, जैसे आपका द हिमालयाज है, ओके, द एंडीज है, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस होती हैं, तो उनके सभी के नेम से पहले आर्टिकल द यूज होता है। एंड आफ्टर दैट रिवर्स, जो रिवर्स के नेम होते हैं आप सभी जानते हैं, गंगा है, गंगा से पहले हमेशा आर्टिकल द यूज किया जाता है, द गंगा। ओके, उसके बाद सी है, सी समुद्र जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो सी के भी जो नेम होते हैं, जैसे रेड सी है तो द रेड सी होगा। एंड आफ्टर दैट ओशियन, ओशियन है जैसे पैसिफिक ओशियन, तो उससे पहले आर्टिकल द यूज किया जाएगा। बेज होती है, बेज यानी कि खाड़ी, जिसको हम गल्फ, दूसरा नेम इसका इंग्लिश में गल्फ भी होता है। जैसे आपके यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो उससे पहले आर्टिकल द यूज होगा, द बे ऑफ बंगाल। क्लियर? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी आइलैंड्स होते हैं जो द्वीप होते हैं, टापू होते हैं जो, उन्हें कहते हैं आइलैंड्स। तो आइलैंड्स के जो नेम्स हैं उनसे पहले भी आर्टिकल द यूज होगा, जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, तो इनसे पहले द यूज होगा। एरोप्लेन्स के नेम होते हैं, जैसे द राफेल, अभी जो इंडिया में आया है द राफेल है। इसी तरह शिप्स के नेम है, यस, तो शिप्स के नेम है जैसे द विक्रांत है, इस तरह से। फिर द ट्रेन्स के नेम होते हैं, द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। ओके, रिलीजियस बुक्स, जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे द गीता है, द बाइबल है, द कुरान है, द रामायण है, ठीक है। तो जितनी भी रिलीजियस बुक्स होती हैं तो उन सभी के नेम से पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। उसके बाद डेजर्ट्स के नेम होते हैं, डेजर्ट्स यानी कि जो रेगिस्तान जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा, तो द सहारा डेजर्ट। ओके, और इंडिया का डेजर्ट कौन सा है सबसे बड़ा? थार, द थार डेजर्ट। तो डेजर्ट के नेम से पहले भी आप आर्टिकल द यूज करेंगे। उसके बाद रिलीजियस कम्युनिटीज, जो रिलीजियस कम्युनिटीज के नेम हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, ओके, द क्रिश्चियंस है, इस तरह से। तो रिलीजियस कम्युनिटीज होती हैं, इनके नेम है, उससे पहले भी आर्टिकल द यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो भी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, ओके, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, फेमस बिल्डिंग्स हैं, उनके नेम से पहले भी आर्टिकल द आता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ओके, द कुतुब मीनार है। इसी तरह से बहुत सारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है सभी से पहले द यूज होगा। नेक्स्ट है आपका डायनेस्टी आती है, जैसे द स्लेव डायनेस्टी है, और एम्पायर्स भी होते हैं, जैसे द मुगल एम्पायर्स है, तो उनके नाम से पहले भी द आएगा। उसके बाद आपका आता है
पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेम होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपका भारतीय जनता पार्टी है, द भारतीय जनता पार्टी, है ना। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके नेम से पहले भी आर्टिकल द यूज करते हैं हम। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे आपका गिटार है ना, और तबला होता है, तो उनके नेम से पहले भी आर्टिकल द आता है। इन्वेंशंस यानी कि जिस चीज को की खोज हो चुकी है, जिनकी चीज जिसकी खोज होती है, जैसे ही इन्वेंटेड द टेलीविजन, ओके, इस तरह से, तो द टेलीविजन। उसके बाद आता है फिर आपका न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के जो नेम्स होते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, ओके। उसके बाद है आपका म्यूजियम के नेम होते हैं, जो ब्रिटिश म्यूजियम है, द ब्रिटिश म्यूजियम। होटल में भी देख लीजिए आप, बहुत सारे होटल्स के नेम होते हैं, जैसे द होटल कॉन्टिनेंटल या द ब्रिटिश, या बहुत सारे नेम्स होते हैं, द ताज होटल है। उसके बाद लाइब्रेरीज के नेम है, द ब्रिटिश लाइब्रेरी होती है। ऑर्डिनल्स होते हैं जो एडजेक्टिव में, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका। ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द आता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव कैसे होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर लास्ट, ये होते हैं आपके ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव, ओके। उसके बाद आता है फिर आपका सम कंट्रीज और स्टेट्स, कुछ कंट्री और कुछ स्टेट्स के नेम से पहले भी आर्टिकल द आता है, जिसका एक तो या तो डेस्क्रिप्टिव नेम होता है जिस कंट्री का या फिर जिस स्टेट का, डेस्क्रिप्टिव नेम जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, या फिर जो एब्रीविएशंस होते हैं शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, जैसे यूएसए है। अब यूएसए ये एक एब्रीविएशन फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसलिए यूएसए से पहले क्या आएगा, द यूएसए, द यूके, ठीक है। या फिर किसी का डेस्क्रिप्टिव नेम हो, कुछ मीनिंग उसका निकलता हो। और इसी तरह स्टेट ले लीजिए, जैसे इंडिया में स्टेट ले लेते हैं हम, पंजाब है हमारे यहाँ, तो पंजाब से पहले द आएगा, क्यों, क्योंकि पंजाब का एक डेस्क्रिप्टिव मीनिंग है, इसका मीनिंग निकलता है। पंजाब का मीन्स होता है 5 नदियों वाला राज्य, तो इसीलिए पंजाब से पहले भी हम आर्टिकल द यूज करेंगे। उसके बाद आता है आपका सुपरलेटिव डिग्रीज। ये सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले, जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, तो सुपरलेटिव यानी कि जो सब में श्रेष्ठ होता है, तो उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द यूज होगा। सरनेम्स होते हैं जो प्लूरल में, जैसे द शर्माज, यानी कि जो प्लूरल में दे रखा है सरनेम, तो उससे पहले भी आर्टिकल द यूज होता है। और उससे, लेकिन उसका फिर जो मीनिंग होता है द शर्माज का, वो ये होगा कि मिस्टर एंड मिसिस शर्मा एंड देयर चिल्ड्रन, यानी कि उसकी पूरी फैमिली, शर्मा की, शर्मा, द शर्माज का मीन्स होता है शर्मा की पूरी फैमिली, यानी कि शर्मा की वाइफ एंड उनके बच्चे। तो इसीलिए सरनेम से पहले भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं जब सरनेम प्लूरल फॉर्म में होता है, ये आपको याद रखना है, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। द मल्होत्रास, द शर्माज, क्लियर, ओके। तो डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट आता है जब दो कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, ओके, दो कंपैरेटिव डिग्री, जब किसी नाउन, किसी चीज को जब जो है वे घटने के लिए या फिर बढ़ने के लिए यूज किए जा रहे हो, दोनों एक साथ ही या तो घट रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दो कंपैरेटिव दिए हैं, तो दोनों से पहले ही आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज, यानी आप जितनी ऊंचाई पे जाएंगे ऊपर, उतनी ही ठंड आपको बढ़ती जाएगी। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, द मोर ही गेट्स, जितना ज्यादा उसको मिलता है, द मोर ही वांट्स, उतनी ही जो है उसकी इच्छा और बढ़ती चली जाती है। यानी कि इसमें जो कंपैरेटिव डिग्री है, वे दोनों चीजें एक साथ, एक समान जो है, दोनों चीजें जब बढ़ रही हो, तब दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट्स, ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, ये आप जो वीडियो है हमारी, वीडियो से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये, तो और इसका फिर आप नोट बना लीजिए, अपनी कोई कॉपी नोटबुक रखिएगा, ठीक है, उसमें ये नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे अलग और कुछ भी इसमें आर्टिकल में आपको नहीं मिलेगा। आर्टिकल की जो भी इसमें आर्टिकल द का जो यूज होता है, वे सब चीज़ें मैंने नोट कर दी है आपके लिए। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड एंड आप इसको जो है अपनी कॉपी में भी नोट बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका कुछ भी टॉपिक इसमें मिस नहीं होगा, यानी कि जो भी आप टॉपिक हमने स्टार्ट किया है आर्टिकल द, तो आप बस इसके अलावा और भी इसका कोई रूल वगैरह आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। इसमें सभी चीज़ें जो है आपकी कवर हो जाएगी, आर्टिकल द, इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा,
तो आप जो है इसको अपनी कॉपी में नोट बनाइए अच्छे से, और इसको जो है कोई भी वीडियो मेरी मिस नहीं करेंगे आप। क्लियर? यस डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा कि द यूज कहाँ पे होता है, लेकिन अब जो है हम देखेंगे कि द का यूज कहाँ पे नहीं किया जाता है, वेयर द इज नॉट यूज्ड। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी मिस होने वाला नहीं है। अगर आप इसको नोट्स बनाते हैं तो आपको यहाँ पे सभी मटेरियल जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, सो द इज नॉट यूज्ड, द कहाँ पे यूज नहीं होता है, तो इसके लिए आप जो है देखेंगे सबसे पहले लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेज के नेम होते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, ओके, और तमिल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। सो लैंग्वेज के नेम से पहले कोई भी आर्टिकल द यूज कभी भी नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद प्रॉपर नाउन्स आते हैं। प्रॉपर नाउन्स में यानी कि आप सभी जानते हैं द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, किसी पर्टिकुलर जो है पर्सन का नेम है, जैसे आपका ही नाम है, जैसे राम है, श्याम है, ओके, मोहन है, तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नेम से पहले आर्टिकल द यूज नहीं करते। किसी प्लेस से पहले, जैसे किसी कोई पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, जैसे दिल्ली है, ओके, मुंबई है, तो पर्टिकुलर प्लेस हो गया, यानी कि प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट्स नेम होते हैं, जैसे सब्जेक्ट्स नेम है इंग्लिश, हिंदी, है ना, या हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, देयर आर मैनी सब्जेक्ट्स, ओके, यू स्टडीइंग राइट नाउ। सो सब्जेक्ट के नेम से पहले आर्टिकल द नहीं आता है। उसके बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन होता है जैसे आपका अनकाउंटेबल नाउन में हो जाएगा, जैसे आपकी इंफॉर्मेशन है, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, है ना। इसी तरह से बहुत सारी होती है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आपको आर्टिकल द यूज नहीं करना है। फिर उसके बाद गेम होता है, यानी कोई भी स्पोर्ट्स का नेम होता है, जैसे फुटबॉल, हॉकी, ओके, क्रिकेट है, तो स्पोर्ट्स नेम से पहले भी आर्टिकल द यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आपका मील्स, यानी कि जो आपके भोजन होता है, खाना होता है, खाने के जो नेम्स होते हैं, नेम्स ऑफ द मील में आपके जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ओके, और सुपर भी कहते हैं। तो ये कितने सारे जो मील्स होते हैं, इनके नेम से पहले भी आर्टिकल द यूज नहीं होता है। उसके बाद आपका आता है डिजीज, बीमारी, जैसे बहुत सारी डिजीज होती है, देयर आर सो मेनी डिजीज इन द वर्ल्ड। सो डिजीज के नेम से पहले आर्टिकल द यूज नहीं करना है आपको। क्लियर? जैसे मिसल्स होती है तो द मिसल्स नहीं होगा, ओके। तो इसलिए आपको किसी भी डिजीज से नेम से पहले आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है द। उसके बाद आता है फिर फेस्टिवल का नेम होता है, जैसे फेस्टिवल है आपका दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे नोट भी किया है आपके लिए, जैसे क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो। दैट मीन्स कि क्रिसमस बड़े धूमधाम से, पॉम्प एंड शो का मीन्स होता है धूमधाम के साथ क्रिसमस मनाया जाता है। तो क्रिसमस से पहले कोई आर्टिकल था यहाँ पे हमने यूज नहीं किया है, ओके। उसके बाद आपको स्कूल है। अब ये कुछ वर्ड्स जो मैंने ब्रैकेट में लिए हैं, इनको आप अलग से जो ध्यान देंगे, थोड़ा नोट करेंगे इसको, जैसे स्कूल, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, मार्केट, कॉलेज, ऑफिस, वर्क और यूनिवर्सिटी, ओके। तो ये जो वर्ड होते हैं, जब ये वर्ड आए हुए हो सेंटेंस में, यही वर्ड केवल स्कूल ही आया है, तो इनके नेम से पहले हम आर्टिकल द यूज कब नहीं करेंगे, जब ये वर्ड्स अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज किए गए हो। इनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? जैसे आपका स्कूल है, तो स्कूल का प्राइमरी पर्पस होता है पढ़ाई, यानी कि जब स्कूल का यूज केवल पढ़ाई के लिए किया गया हो, कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल से पहले द नहीं आएगा, आई गो टू स्कूल, सिंपल। लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी और पर्पज से जा रहे हैं स्कूल, तब स्कूल से पहले द यूज होगा। जैसे आई गो टू स्कूल टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाता हूँ बस, ठीक है, तो आई गो टू द स्कूल आएगा फिर वहां पे। क्लियर हो गया? इसी तरह से चर्च है, आप चर्च में, चर्च का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? पूजा करना, प्रेयर करना। लेकिन अगर वहां पे आप जो है प्रेयर के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी और पर्पज से जा रहे हैं, तो चर्च से पहले द आएगा फिर। क्लियर? तो इस बात को आप जो है अलग से नोट करेंगे। इसके साथ फिर जो है आप देखिएगा आगे, फेस्टिवल हो गया, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, जैसे आपका ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, तो बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, तो उनसे पहले भी कोई आर्टिकल द नहीं आता है। प्रोफेशन होता है आपका, एक यहाँ पे रह गया था, प्रोफेशन। बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, जैसे टीचिंग प्रोफेशन है, मेडिसिन प्रोफेशन होता है, ओके, इंजीनियरिंग होता है।
तो ये जितने भी प्रोफेशंस के नेम हैं उन प्रोफेशंस के नेम से पहले आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो गाइस, ये आपके आर्टिकल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये आर्टिकल की जो पूरी वीडियो है इसमें आपको आर्टिकल के बारे में सभी कुछ बताया गया है। आर्टिकल ए और एन और द कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ पे यूज नहीं होते हैं, all the things has been covered in this video. So guys, you have to just subscribe my channel if you are new, okay, and just press the bell icon so that you get all the notifications, okay, of my new videos. और इसके अलावा हम जो है एक एक्सरसाइज के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको जो है इसको एक्सप्लेनेशन को अच्छे से आप लर्न करेंगे, तैयार करेंगे, एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड यू अ वीडियो दैट विल बी फॉर द प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि उसमें आपकी एक्सरसाइज होगी, ए और ए एन और द तीनों ही उसमें कवर किए जाएंगे। ओके, तो वो एक्सरसाइज फिर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आप कमेंट भी मुझे करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और आप जो है उसके साथ साथ इसको शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और कमेंट करके भी मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।